एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी दयालुता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन अर्जुन की मुलाकात आशा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। उसकी बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें और एक ऐसी मुस्कान थी जो अंधेरे से अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती थी। कुछ ही समय में अर्जुन उससे प्यार करने लगा और उससे बेहद खुशी हुई कि आशा ने भी उसकी भावनाओं का जवाब दिया। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। जब उन्होंने शपथ ली तो अर्जुन ने आशा को हमेशा संजोकर रखने और उसकी रक्षा करने का वादा किया। उनका विवाहित जीवन एक सपने की तरह शुरू हुआ। अर्जुन आशा को बहुत पसंद करता था और अक्सर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। आशा को भी अर्जुन का कोमल स्वभाव और दयालु हृदय बहुत पसंद था। वे एक आदर्श जोड़े के प्रतीक थे। हमेशा साथ रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। शादी के कुछ महीनों बाद आशा को अपनी बाहों पर त्वचा के रंगहीन छोटे छोटे धब्बे नजर आने लगे। शुरू में उसने उन्हें मामूली जलन समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धब्बे फैलते गए और ज्यादा स्पष्ट होते गए। उसने डॉक्टर से सलाह ली और उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसे एक दुर्लभ त्वचा रोग हो गया था। यह बीमारी तेजी से बढ़ती गई, जिससे उसका रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी एक बार बेदाग त्वचा खुरदुरी और दागदार हो गई। आशा का दिल टूट गया। उसे डर था कि उसकी सुंदरता, जिसकी अर्जुन बहुत प्रशंसा करता था, फीकी पड़ रही थी। उसे डर था कि अर्जुन अब उसे आकर्षक नहीं पाएगा और उसके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा। एक दिन अर्जुन को किसी काम से शहर जाना था। जब वह घर लौट रहा था तभी एक हादसा हुआ। उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे एक गंभीर दुर्घटना हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि दुर्घटना में उसकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे वह अंधा हो गया है। सदमे के बावजूद अर्जुन की मुख्य चिंता आशा थी। वह कैसे मैनेज करेगी? वह अपने संघर्षों के अलावा उसके अंधेपन का सामना कैसे करेगी? उसे नहीं पता था कि उसकी दुर्घटना एक तरह से उसके रिश्ते के लिए एक वरदान बन जाएगी। अर्जुन घर लौट आया और आशा ने अपने दर्द और असुरक्षा के बावजूद खुद को उसकी देखभाल करने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने रूप रंग पर भरोसा किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाना सीखा। अर्जुन के लिए उसका प्यार और भी गहरा हो गया, क्योंकि वह उसकी ताकत और लचीलेपन की प्रशंसा करती थी। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी नई वास्तविकता को उल्लेखनीय शालीनता के साथ समायोजित किया। वह आशा से उसी तीव्रता से प्यार करता रहा। एक बार भी उसके बदले हुए रूप का जिक्र नहीं किया। उसने उसकी ताकत, उसके समर्पण और उसके दिल की प्रशंसा की। उसके लिए आशा अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, क्योंकि वह उसे प्यार की आंखों से देखता था। साल बीत गए और उनका प्यार हमेशा की तरह मजबूत रहा। वे एक दूसरे के लिए सहारा बन गए, साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना किया। आशा ने आखिरकार अपने नए रूप को स्वीकार कर लिया। इस तथ्य से तसल्ली मिली कि अर्जुन का उसके प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ था। वह आभारी महसूस कर रही थी कि वह उसके निशान नहीं देख सकता था, यह सोचकर कि इससे उसे उसके परिवर्तन को देखने का दर्द नहीं होगा। आशा को पता नहीं था कि अर्जुन उसकी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। उसका अंधापन असली नहीं था। दुर्घटना के बाद अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद उसने अंधे होने का नाटक किया था। अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि आशा के बदले हुए रूप ने उसे कितना प्रभावित किया था। उसे डर था कि अगर उसे पता चल गया कि वह देख सकता है तो वह उसकी हिम्मत तोड़ देगा। इसलिए उसने उसे खुश रखने के लिए नाटक जारी रखने का फैसला किया। एक दिन आशा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अर्जुन द्वारा उसे स्वस्थ करने के लिए किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद वह शांतिपूर्वक चल बसी, जिससे अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसे खोने का गम उसे बहुत सता रहा था और उसकी अनुपस्थिति का दर्द असहनीय था। पूरा गांव उसकी मौत पर शोक मना रहा था, क्योंकि आशा सभी को प्रिय थी। उसके अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह अपने घर के हर कोने में उसके साथ बिताए गए जीवन की यादों को बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ, एक चिंतित पड़ोसी उसके पास आया।
अर्जुन, तुम आशा के बिना कैसे रहोगे? वह तुम्हारी आंखें थी, तुम उसके सहारे के बिना कैसे रहोगे? पड़ोसी ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं कभी अंधा नहीं था। मैंने अंधा होने का नाटक किया क्योंकि मैं जानता था कि आशा का बदला हुआ रूप उसे कितना परेशान कर रहा है। अगर उसे पता होता कि मैं उसे देख सकता हूँ तो उसका दिल और भी टूट जाता। मैं उसे उस दर्द से बचाना चाहता था और उसे यह विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं उससे बिना शर्त प्यार करता हूँ, जो मैं सच में करता हूँ। पड़ोसी दंग रह गया और चुप हो गया। अर्जुन के शब्दों में उसके प्यार की गहराई और आशा को खुश रखने के लिए उसके द्वारा किए गए त्याग की झलक थी। इस सच्चाई ने कहानी सुनने वाले हर व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अर्जुन ने आशा की यादें अपने साथ लेकर गांव छोड़ दिया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली, जो बिना शर्त प्यार की शक्ति और किसी प्रियजन की भावनाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने की शक्ति का प्रमाण बन गई। गांव वाले अक्सर अर्जुन और आशा की कहानी सुनाते थे। इसे सच्चे प्यार और निस्वार्थता के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सीखा कि असली सुंदरता दिल में होती है और सच्चे प्यार का मतलब है जीवन की सभी चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे को स्वीकार करना और उनका साथ देना। अर्जुन का बलिदान और आशा की भक्ति कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि प्यार दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच संबंध और समझ के बारे में है। अंत में अर्जुन को यह जानकर सांत्वना मिली कि उसने आशा को वह खुशी और शांति दी है जिसकी वह हकदार थी, भले ही इसका मतलब अपने धोखे के दर्द के साथ जीना हो। उन्होंने अपना बाकी का जीवन उस प्यार को संजोते हुए जिया जो उन्होंने साझा किया था, हमेशा याद रखते हुए कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा कार्य वह होता है जिसके लिए सबसे अधिक बलिदान की आवश्यकता होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।